हो रहा। तो ये है बच्चों की सुपर आंटी। नहीं, आदि में से अपना खेल बिगाड़ने नहीं दे सकता। हम तुम्हारा सच जान चुके हैं। हमें पता है कि तुम ही हो जो सबसे उनकी आयु चुरा रहे हो। अब जो चाहे वो कर लो, पर हम तुम्हें छोड़ेंगे नहीं। तुम्हें मेरे बारे में कुछ भी नहीं पता बच्चों की सुपर आंटी। ये खेल तो सिर्फ मैं अपने मजे के लिए खेल रहा था। अब देखोगी तुम मेरी असली ताकत। अब होगी आसमान से चॉकलेट की बारिश। उसको कहा था चॉकलेट की बारिश करवाने को। देखो चॉकलेट की बारिश हो रही है। हमें सबको रोकना होगा। अब पूरा शहर खाएगा टन टना टन टन चॉकलेट। इस शहर में एक के बाद एक अजीब और गरीब घटनाएं देखने को मिल रही है। आसमान से चॉकलेट की बारिश हो रही है। जी हाँ, चॉकलेट की बारिश। आखिर कौन कर रहा है चॉकलेट की बारिश? अंकल आप आम खाओ ना, गुठलियाँ क्यों गिन रहे हो? आसमान से कोई आग थोड़ी बरस रही है, चॉकलेट बरस रही है। इसलिए आप भी खाओ और हमें भी खाने दो। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, बच्चे चॉकलेट को उठा रहे हैं। आसमान से बारिश बिल्कुल भी नहीं रुक रही है। रुक जाओ, रुको। फेंक दो ये चॉकलेट्स, ये बहुत खतरनाक है। बड़े लोग यही तो खाते हैं। हमारा पेट खराब हो या दांत खराब हो, हम ये चॉकलेट खाते ही रहेंगे। सभी शहरवासियों से हमारा निवेदन है कि वे ये चॉकलेट्स ना खाएं और ना ही अपने बच्चों को खाने दें, क्योंकि ये चॉकलेट्स नहीं, एक तरीके का पॉइजन है जिसे खाते ही बच्चे एक ही दिन में जवान हो जा रहे हैं और शायद अगले दिन बूढ़े हो जाए। इसीलिए ये चॉकलेट्स को खाना खतरे से खाली नहीं। फेंक दो इन्हें। अगर आप लोग इस शहर को बचाए रखना चाहते हैं तो इन चॉकलेट्स से जितना हो सके उतना दूर रहिए। सुपर आंटी, आप निश्चिंत रहिए। हम आपका ये संदेश पूरे दिन अपने चैनल पर चलाएंगे ताकि शहर का हर एक व्यक्ति चॉकलेट के खतरे से परिचित हो जाए। पर सुपर आंटी, उन बच्चों का
जिन्होंने पहले ये चॉकलेट खा लिया है। मेरे बच्चे अपना बचपन भी नहीं जी पाए, पर आप कह रहे हैं कि वो कल से बुढ़े हो जाएंगे, तो फिर वो ठीक कैसे होंगे? आप निश्चिंत रहिए, हम रास्ता ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं, पर अभी तक हमें भी नहीं पता कि ये काली शक्ति कौन है। हम जल्दी पता लगा लेंगे। तो फिर आपके सुपर आंटी होने का क्या फायदा? अगर कल को मेरे बच्चे बुढ़े हो गए और बुढ़ापे की वजह से उन्हें कुछ हो गया, तो इसका जिम्मेदार कौन होगा? अरे सुपर आंटी तो शहर के लिए इतना सब कुछ कर रही है, आप उन्हें ही डांट रही हैं। समस्या तो यही है ना कि ये सिर्फ एक सुपर आंटी है। अगर एक माँ होती तो समझती कि जब बच्चों पर कोई संकट आता है तो एक माँ पर क्या बीतती है। तुम क्या जानो, एक माँ की तकलीफ तुम क्या जानो? हम भी आप ही की तरह एक माँ है, पर अपना ये तो किसी से कह भी नहीं सकते। आप सही कह रही, ये दर्द सिर्फ एक माँ ही समझ सकती है। हमारे इन दिव्य शक्तियों के होने का कोई फायदा ही नहीं। कोई फायदा नहीं अगर हम अपने बच्चों को ही नहीं बचा सकते। हमारा मतलब है कि इस शहर के बच्चों को अगर हम नहीं बचा सकते तो हमारे इन शक्तियों का क्या फायदा, क्योंकि इस शहर का हर बच्चा हमारा अपना है। हे महाकाल, इससे पहले कि बहुत देर हो जाए, हमें तारा, सप्पू और शहर के बाकी बच्चों को बचाना ही होगा। बेटा आराम से। बेटा होगा तेरा बाप। मेरा नाम है टंकेश्वर वर्मा। नाम तो सुना ही होगा, इसीलिए टैक्सी चला रहे हो। जिंदगी में अगर कुछ भी करना है तो सिर्फ एक नाम याद रखना, टंकेश्वर वर्मा। टंकेश्वर वर्मा के स्वागत के लिए कोई आया क्यों नहीं अभी तक? मम्मी पापा कहाँ गए सब लोग? अरे अरे बेटा क्या हो गया? इतना बड़ा कैसे हो गया तू? आप थोड़ा दूर से ही बात कीजिए। आपने ही तो कहा था कि बूढ़े लोगों में से अजीब सी गंध आती है, वही सेम गंध अभी आप में से भी आ रही है। हे भगवान, अब टीकू भी? बेटा बूढ़े हो गए तो क्या, तेरे माँ बाप हैं हम। सभी बूढ़े लोग किसी ना किसी के माँ बाप तो होते हैं, इसमें कौन सी नई बात है। और आपने तो कहा था कि बूढ़े लोग अपनी साफ सफाई नहीं रखते। आप थोड़ा दूर से ही बात कीजिए। अच्छा ये बताइए कि खाने में क्या बना है? बेटा आज बहुत थकान थी तो कुछ बना नहीं पाई। तो अब पड़े पड़े मुफ्त की रोटियां तोड़ोगे आप लोग? आपसे ही तो सीखा हूँ कि बूढ़े लोगों को ज्यादा आराम नहीं देना चाहिए, नहीं तो उतने ही आलसी बन जाते हैं। टिंकू बेटे, अपनी माँ बाप से ऐसे बात नहीं करते। दादाजी आप अभी भी मुझे टिंकू समझ रहे हैं, तभी इतना ज्ञान दे रहे हैं। अभी मैं टिंकू नहीं टंकेश्वर वर्मा हूँ। वैसे आप इन दोनों से थोड़े जवान दिख रहे हो, शायद क्रिकेट की वजह से। आप लोग खड़े खड़े क्या देख रहे हो? जाइए और जाकर मेरे लिए खाना बनाइए। और हाँ, पहले नहा लीजिएगा, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि मेरे खाने में से भी आपके बूढ़ेपन की वो गंध आए।
बच्ची तो चुप ही नहीं हो रही है। मुझे ये बच्ची मंदिर की सीढ़ियों पे मिली, पता नहीं कौन इसे इस हालत में क्यों छोड़ के गया। ये तो इनके पास जाते ही चुप हो गई। हाँ, जैसे इनका ही इंतजार कर रही थी। अच्छा सुनो, दोनों कपड़े चेंज। अरे मैं कुछ कपड़े अपने चेंज नहीं करने वाला, मुझे पहले दूध चाहिए। मम्मी एक गिलास दूध लगा दो जल्दी से। आजा, आज सप्पू और प्रेम साथ में दूध पिएंगे। दिव्या, कब तक ऐसे बैठी रहोगी? बच्चे सो गए? हर पल डर लगा रहता है कि न जाने अगले पल क्या होगा, कि हमारे बच्चों की उम्र ऐसे ही बढ़ती जाएगी। क्यों? दिव्या, मुझे पूरा भरोसा है, तुमने हर बार हमारे बच्चों को बचाया, मुझे बचाया, हमारे पूरे शहर को बचाया। तुम इस बार भी सबको बचा लोगी। हर बार हमें कोई दिशा मिल जाती है, हमें समझ में आता है कि हमें क्या करना होता है, पर इस बार हमने कितनी कोशिश करी हमें पता ही नहीं चलता। इस आयु बढ़ाने वाले इस दैत्य को हम रोके कैसे? उसके बारे में कुछ पता नहीं लगा पाए हम। जब तक वो दैत्य हमारे हाथ नहीं लग जाता, तब कुछ नहीं कर पाएंगे प्रेम। हमारे बच्चे, बाकी सब ऐसे ही तारा श्री देवी की जय हो। 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 तारा, आपकी तबीयत तो ठीक है ना भक्त सपेश्वर माथुर? हाँ माता ताराश्री देवी, आपकी कृपा से मैं ठीक हूँ। मेरी उम्र ही ऐसी है कि सारे की बीमारी गहरी रहती है। देखिए ना, आज भी आधे से ज्यादा भक्त नहीं आए हैं। पहले पानी पी लीजिए। धन्यवाद, आप लोग जाइए, मैं ठीक हूँ। एक ही रात में हमारे बच्चे इतने बूढ़े हो गए। हमारे पास बहुत कम वक्त है, हमें किसी भी हालत में इन्हें बचाना होगा। कैसे कुछ समझ में ही नहीं आ रहा। अपने जीवन के सारे कर्तव्य निभा के अब हम सती आस की उम्र तक पहुंच चुके हैं।
हमारा सौभाग्य ये है कि माता तारा तारेश्वरी हमें रास्ता दिखा रही है। अगर वो ना होते तो जैसे बिना पटवारी की नाव होती है वैसे ही हम भटक जाते। हाँ सही बात है। हमारा जीवन तो आप सबके कल्याण के लिए ही समर्पित है। बोलिए भक्तों, क्या समस्या है आप लोगों की? अब मैं क्या बताऊं माता तारेश्वरी, मेरे पिताजी तो मानने को तैयार ही नहीं है कि मैं बूढ़ा हो चुका। आज भी मुझे वो सुबह सुबह पार्क में दौड़ाने ले जाते हैं। और मेरी मम्मी मुझे 19 का पहाड़ा याद करने को कह रही है। अब रिटायरमेंट की उम्र में मुझे नौकरी करनी है क्या, जो फिर से पढ़ाई शुरू करूं? हाँ माता तारेश्वरी, पता नहीं हमारे घर वाले ये क्यों नहीं समझ पा रहे कि भगवान के नाम के अलावा सब मोह माया है। तभी तो भक्ति का मार्ग बहुत जरूरी है। भगवान की शरण में गए बिना हम ये नहीं समझते कि जीवन 4 अवस्थाओं का नाम है। बचपन में होमवर्क, जवानी में होम लोन और बुढ़ापे में होम अलोन और अनुलोम विलोम। भक्तों, अब आप लोग चिंता को भूल जाइए और अनुलोम विलोम करिए। सप्पू, सप्पू, सप्पू बेटा, क्या हुआ बेटा? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। इस उम्र में तो हल्की हल्की सांस तो लड़खड़ाती है। इसे शायद दमे की बीमारी हो गई है। दिव्या, तुम सही कह रही थी। हमारे पास ज्यादा वक्त नहीं है, हमें कोई ना कोई रास्ता ढूंढना पड़ेगा इनको ठीक करने का। जब तक वो उम्र बढ़ाने वाला दैत्य हमारे हाथ नहीं लग जाता, हम कुछ नहीं कर सकते। काश हमारे पास कोई ऐसा मंत्र होता जिससे वो दैत्य खुद चलकर हमारे पास आ जाता। मिल गया रास्ता, वो दैत्य चलकर खुद हमारे पास आएगा। मम्मा, आपको भी हमारे साथ संन्यास ले लेना चाहिए और बाकी की जिंदगी शांति से बितानी चाहिए। और सुपर आंटी, हमें सुपर आंटी को भी बुलाना चाहिए अनुलोम विलोम करने। नहीं बेटा, आप सुपर आंटी को जाने दो, क्योंकि उनपे तो पहले से ही महाकाल की विशेष कृपा है ना। बेटा आप ना अपने भक्तों पे ध्यान दो।
हाँ भक्तो, पापा सही कह रहे हैं। सुपर आंटी पर तो महाकाल की विशेष कृपा है। मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा है कि आपने मुझसे संपर्क किया है। शहर की सुरक्षा के लिए हमें आपकी जरूरत है। आप सबके लिए काम करते हैं, मुझे आपके लिए काम करने का मौका मिल रहा है। मैं तो धन्य हो गया। आप बस आदेश दीजिए, मुझे करना क्या होगा। खुशखबरी, खुशखबरी, खुशखबरी। ध्यान से देखें इन बच्चों को। ये वही बच्चे हैं जो टन टनाटन चॉकलेट खाने के बाद बड़े हो गए थे, यहाँ तक कि बूढ़े भी हो गए थे। लेकिन सुपर आंटी ने, हम सब की रक्षक ने, इन बच्चों को अपनी दिव्य शक्ति की दवा से ठीक कर दिया। कैमरा उधर कीजिए। हर बुरी शक्ति को ये याद रखना चाहिए कि महाकाल ने हर बार विष पीकर इस संसार की रक्षा की। हम उन्हीं महाकाल के भक्त हैं। उनकी कृपा और अपनी भक्ति की शक्ति से हमने ये औषधि तैयार की है। ये औषधि उस आयु विष को पूरी तरह से नष्ट कर देती है। इसी औषधि से हमने इन बच्चों को ठीक किया है और इसी औषधि से हम इस पूरे उज्जैन को फिर से पहले की तरह ठीक कर देंगे। आयु चोर! तुमने तो कहा था तुम्हारे आयु विष का कोई तोड़ नहीं, तुम्हारी शक्ति को कोई पलट नहीं सकता। फिर क्या कह रही थी ये सुपर आंटी? कैसे मिल गया इसे तुम्हारे आयु विष का तोड़? नहीं 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 रानी राक्षसी, मेरे आयु विष का एक ही तोड़ है, पर वहां तक कोई पहुंच नहीं सकता। ये असंभव है। ये सुपर आंटी झूठ बोल रही है। अगर ये सच बोल रही होगी तो सबसे पहले अपनी दी हुई आयु छीन लूंगी तुमसे। इसके बाद तुम्हारा क्या होगा ये तुम अच्छी तरह से जानते हो, बूढ़े दैत्य। इस दुनिया में बुढ़ापे से बुरा कुछ भी नहीं है। मैं बुढ़ापे की सजा और नहीं भुगतना चाहता। तो फिर जाओ और उस सुपर आंटी ने जो दवा बनाई है उसे जाकर नष्ट कर दो, इससे पहले कि वो सबको ठीक कर दे। नहीं रानी राक्षसी, अब दवा भी नष्ट होगी और दवा बनाने वाली भी नष्ट होगी। इस सुपर आंटी को मृत्यु शैया पर लेटी हुई बूढ़ी दादी नहीं बनाया तो मेरा नाम भी आयु चोर नहीं।